नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। सर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा कह रहे कि सेना जो है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये शासन मानसिकता और ये राजशाही और तानाशाही और व्यक्तिवाद वाली मानसिकता है, ये खतरनाक है। डेमोक्रेसी में और संविधान के तंत्र में इनके लिए कोई जगह नहीं। जो इस तरह की बात करते हैं, एक तो पता चलता है कि वो खुद किस लेवल की मानसिकता के लोग हैं। और जिसके बारे में बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नतमस्तक हो रहा है पूरा देश, ये महामंडन करना असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है और ये खतरनाक है देश के लिए। किसी आदमी को एक मसीहा आएगा, देश को बचाएगा, एक देश को एक तानाशाह चाहिए, देश को एक हिटलर चाहिए, इस तरह की बातें समाज जाने अनजाने कर देता है। इससे बात नहीं बनती। दुनिया में बहुत तानाशाह देखे, दुनिया के अंदर तानाशाहों का अंत हुआ और तानाशाही का अंत करके ही लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था स्थापित करने का विचार मानव जाति को आया। और भारत में 1950 से जब से संविधान लागू हुआ है, संविधान की मानवीय व्यवस्था है। सरकार भी नहीं है यहाँ है भारत की मानवीय व्यवस्था, जिसका टारगेट, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है संविधान में, प्रियम्बल के अंदर कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को, यानी इस कानून के तहत हमें जो लक्ष्य हासिल करना है वो सबके लिए न्याय, और न्याय का मतलब फ्रेटर्निटी, पूरे देश में बंधुत्व, एक परिवार की फीलिंग आना, वही हमारे संविधान का लक्ष्य है। उसमें कोई ऐसा किसी सांड की कल्पना नहीं की, कोई ऐसे महामानव की कल्पना ही नहीं है। और लोकतंत्र में कभी इस तरह का माहौल ही नहीं होता। पोस्ट जरूर है, राष्ट्रपति की एक है, प्रधानमंत्री की एक है, मुख्यमंत्री की एक है, जिले में एसपी डीसी की एक पोस्ट है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो महामानव हो गए हैं या वो आम आदमी से बड़े हो गए हैं। इस देश का आम आदमी ही संविधान अपने लिए जिन्होंने बनाया है, और संविधान ही देश का सबसे बड़ा कानून है जिसके अंडर में सब नतमस्तक हैं। मगर वो संविधान भी अगर नतमस्तक है तो देश की जनता को नतमस्तक है। प्रधानमंत्री का इसमें नंबर ही नहीं आता, कहीं राष्ट्रपति का नंबर नहीं आता, किसी चीफ जस्टिस का नंबर नहीं आता। देश की सेना सरकार से आदेश लेती है, मगर गैर संवैधानिक आदेश अगर देश की सेना को दिया जाए, वो भी देश की सेना मानने के लिए बाध्य नहीं है। देश सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी को जिस तरीके से विजय शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है, वो कहते हैं कि आतंकवादी की बहन है, कोई इस्तीफा नहीं लिया जाता अभी। वो खुद आतंकवादी है। इस बयान देने से, इससे देश की यूनिटी के लिए बहुत खतरा पैदा हुआ है। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को यूएपीए में पकड़ना चाहिए। असली आतंकवादी ये लोग हैं जिनकी मानसिकता में इस तरह की जहर भरा हुआ है, जो अपने शब्दों से पूरे देश का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। देश की एकता, अखंडता देश के लोगों के दिलों में है, जमीन भूभाग पे नहीं है, धरती में नहीं है। देश के लोग, अगर दरार आएगी, दिलों में दीवार अगर आती है, तो दो भाइयों के दिलों में भी दरार आने से घर में भी दीवार खड़ी हो जाती है। तो देश के 140 करोड़ लोग, हमारा एक परिवार का हिस्सा, हमारा एक परिवार 140 करोड़ का, और हम तो इससे आगे कहते हैं, आज देश ही एक परिवार नहीं है, पूरी मानव जाति, 700 करोड़ लोग जो इस धरती पर रहते हैं, वो पूरा मानवीय परिवार है, जो हमारी संस्कृति भी है वसुधैव कुटुंबकम की। अब जो लोग सत्ता में हैं वो वसुधैव कुटुंबकम का नाम तो लेते हैं, मुझे लगता है उनकी संस्कृति नहीं है ये वसुधैव कुटुंबकम। ये सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद इस्तीफा नहीं लिया जाता, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का भी कोई अस्तित्व नहीं बचा? बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद है। इस्तीफा, जो लोग इस्तीफा नहीं ले रहे या जो इस्तीफा नहीं दे रहे, वो असली देश के दुश्मन हैं, वो देशद्रोही लोग हैं। जो आदमी इस तरह के लोगों को टिकट देती है, कोई भी पार्टी, जो इस तरह के बयान देने के बाद भी उनको सत्ता में बनाए रखना चाहती है, जो इस तरह के लोगों को वो बयान अकेले शाह ने नहीं दिया, उस स्टेज पर जितने लोग बैठे थे वो दोषी हैं, वो 120 बी के अपराधी हैं, वो साजिश में शामिल हैं। और उस साजिश में और भी कोई शामिल है, कहीं और बाहर की ताकतें, जो उसको, इस तरह के लोगों को इस तरह की बात कहने के लिए प्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं, कंपेल करती हैं। हो सकता है ये साजिश हो कि उसको बाद में ये बताया जाए ये आदिवासी है। वो तो एक राजा था भाई, राजा परिवार बताते हैं राज परिवार से है, और आदिवासी का बहाना बना के, और आदिवासियों को ज़्यादा, बहुत सारे आदिवासी हिंदू धर्म को मानते भी नहीं। वो हो सकता है उनके अंदर भी ये षड्यंत्र हो सकता है कि इसी के मुंह से कहलवाना है
इस तरह से काफ़ी पॉलिटिकल लोग हैं, काफ़ी नेताओं को पकड़ा हुआ है इन लोगों ने, अलग अलग जाति और रिलीजन से उनको पपेट की तरह यूज करते हैं, उनसे कुछ भी बुलवाते हैं और वो लोग भी बोलते हैं अपनी टिकट पक्की करने के लिए, सत्ता में रहने के लिए। ये गलत है और देश इन बातों को समझ रहा है, पूरे देश को समझना चाहिए, आदिवासी समाज को भी समझना चाहिए और देश के हर नागरिक को। और देश के हर नागरिक को, जाति, रिलीजन ये हमारे प्राइवेट पर्सनल मैटर हो सकते हैं, मगर असल में इस देश के 140 करोड़ लोग, इस सिटीजन, इस देश के नागरिक हैं। सबसे पहले पहचान हमारी यही है और नागरिक के चश्मे से ही पूरे देश को की जनता को देखना होगा, पूरी धरती की जनता को भी नागरिक के चश्मे से सारे। पक्ष इस तरीके से सेना को लेकर विवादित बयान दे रहा है तो विपक्ष भी पीछे नहीं है। सपा के एक नेता है रामगोपाल यादव, वो योमिका सिंह की जाति पूछ रहे, जाति को लेकर उन्हें विवादास्पद बयान दिया, तो क्या कहना चाहिए? देखो वो भी उन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई। ये लोग इस लेवल पे हैं, कहीं कहीं बार के एमपी बने हुए अपने आप को बड़े बड़े नेता बताते हैं, इनको अकल नहीं है क्या स्टेटमेंट देनी चाहिए क्या नहीं देनी चाहिए, और किस कानून क्या कहता हमारा, किसी की जाति वाचक सूचक हम नहीं लगा सकते। और अननेसेसरी इवन SC ST एक्ट क्यों बनाना पड़ा, ST जो एट्रोसिटी एक्ट क्यों बनाना पड़ा? दरअसल इसलिए बनाना पड़ा कि हमारे देश के बहुत सारे भाई बहनों के साथ जाने अनजाने हमारे यहाँ जो माहौल है, अभी एजुकेशन का माहौल इतना अच्छा नहीं कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि मेरे जैसा हर सिटीजन मेरे जैसा है, मेरी जैसी इज्जत है, मेरे जैसा योग्य आदमी है, अपॉर्चुनिटी जिसको मिले, कोई भी इस देश का नागरिक ऐसा नहीं है कि जो हर मुकाम हासिल नहीं कर सकता। इसलिए सभी बराबर हैं, हम कद काठी में, रंग रूप में, भाषा के रूप में बराबर नहीं, मगर सॉफ्टवेयर पूरी मानव जाति का 140 करोड़ का भी 700 करोड़ हम सारे समान हैं, उसी तरह की फीलिंग है, उसी तरह हम सोचते हैं। ये समानता का आधार है और इस तरह के नेता चाहे किसी भी पार्टी में हो जो इस तरह की बकवास करते हैं, उनको उनकी पार्टियों को टिकट भी नहीं देना चाहिए। ये देश की विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में जाने के योग्य लोग नहीं है। इनको घर बैठाओ और इनको चिंतन मनन करने दो, स्वाध्याय करने दो, सोचने दो। सर सीज़फायर पे क्या कहेंगे जो ट्रंप ने ऐलान कर दिया सीज़फायर का? अरे ये इन्होंने अपनी मूछें ट्रंप को पकड़ा दी और ट्रंप हमारे लोगों को यहाँ हथकड़ी लगा लगा के बेइज्जती करके भेजा। इतना तो दुनिया में बेइज्जती कभी नहीं हुई इंडिया की, और किसी ने भी इंटरनेशनल लॉ का इतना वायलेशन नहीं किया। ये इंटरनेशनल लॉ का भी वायलेशन उन्होंने किया है कि इंडिया के लोगों को, वो कोई आतंकवादी थोड़ा थे, वो हत्यारे थोड़ा थे, वो अगर मान लो कोई कानून के तहत उन्होंने उल्लंघन किया और उसको वापस डिपोर्ट करना है, इंडिया की सरकार खुद जाके अपने जहाज से उनको वापस ला सकती थी, अपनी जिम्मेदारी पे ला सकती थी। उनको जिस तरह से बेइज्जती करके यहाँ छोड़ा गया है, तो ये बहुत घटिया तरीका था और इतनी बेइज्जती पूरे इंटरनेशनल जगत में इंडिया की कभी नहीं हुई। और ये सारी की सारी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है या हमारे जो लीडरशिप है, जिनकी जिम्मेदारी है देश की आन बान शान बचाने की, वो लोग कमज़ोर साबित हुए हैं। वो योग्य ही नहीं है देश को चलाने के लिए। वो देश को बांट के राज करने के की योग्यता से लैस हैं। वो देश को डेमोक्रेटिक तरीके से, फ्रेटर्निटी और भाईचारे से चलाने में सक्षम लोग नहीं हैं। वो इन पदों के अयोग्य लोग हैं जो पदों पे बैठे हुए हैं। इस तरीके से कल राहुल गांधी ने बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को ये कहा, उस पे क्या कहेंगे? क्या कहा? उसका कड़क भाषा का जो प्रयोग किया है, विपक्ष ये कहता है कि हम इस तरीके की राजनीति करें तो प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, पद होता है। राहुल गांधी LOP है, इस तरीके की भाषा आपका प्रयोग किया है। अरे हम पद पे तो कोई आदमी बैठा है, आदमी बेहुदी हरकत करे तो उसको कौन इज्जत देगा? क्यों देगा? ये देश गुलाम थोड़ा है। इस देश में सबसे बड़ा पद है देश की जनता का, देश का नागरिक होने का पद सबसे बड़ा पद है। बाकी प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति, MP, MLA, CM, अफसर, DM, SP ये छोटे पद हैं। सबसे बड़ा पद है मानवता का पद, सिटीजन, नागरिक का पद। और नागरिकों को जो इस देश में शासन मानसिकता से ग्रस्त हैं कि किसी के लिए जो नेता है या कोई नौकरी बड़ी हो गया, अरे वो उसकी जिम्मेवारी कुछ और है। बड़ा आदमी नहीं होता नौकरी से, पदों से बड़े नहीं होते। आप अपने आचरण से, व्यवहार से बड़े होते हैं और तब लोग आपकी इज्जत करते हैं। प्रधानमंत्री होने से, राष्ट्रपति होने से हम उसकी भाषा के, बाकियों के, वो कह रहा था, वो कह रहे थे हो जाते हैं। ये नॉनसेंस है, ये होना भी नहीं चाहिए। देश को किसी भी महामहिम राष्ट्रपति या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल गवर्नर, इन शब्दों का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। ये बंद होने चाहिए। ये राजशाही के प्रतीक हैं और इसलिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर राष्ट्रपति, मिस्टर चीफ जस्टिस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस तरह का जो आप लोगों ने सुना ना कि तू तड़ाक की भाषा, तू तड़ाक की भाषा से ही देश को इन लोगों से संवाद करना चाहिए, बात करनी चाहिए। इनको महान बना के अननेसेसरी हम कहीं ना कहीं राजशाही, तानाशाही और व्यक्तिवाद के गिरफ्त में आते हैं।
देश को इससे बाहर निकलना है। और राहुल गांधी ने जो बात की ठीक की। और क्या करें उसको, क्या कहें? अगर बेवकूफ़ी भरा काम कोई राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस करता है तो उसको क्या करें? उसको फूलों की मालाएं चढ़ाएं? ये सबसे बड़ा पद देश के नागरिक का पद है, सबसे बड़ा पद मानवता का पद है। बाकी प्राइम मिनिस्टर होने से वो पद बड़ा हो गया तो हम उसकी आंख बंद करके उसके व्याख्यान करें, महामंडित करें उसको? देश ये भी तो कहता है मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। कौन कह रहा है? देश कहता है। अरे देश नहीं कह रहा है, ये मीडिया जो ट्रोल आर्मी है, ट्रोल आर्मी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन बच्चों के झूठे अकाउंट है या बच्चों को पैसे दिए जाते हैं, उनका अकाउंट में लिखने वाला कोई और होता है। ये फ्रॉड है देश के साथ, ये फ्रॉड हो रहा है। बहुत सारे देश के लोग बच्चे लिखते भी नहीं, उनको पता भी नहीं, उनको पैसे मिल जाते हैं थोड़े बहुत, उनके नाम से कोई और ही करता है। ऑफिस बना रखे इन्होंने, और जो ट्रोल आर्मी है देश के लोग नहीं है, वो सब इनकी साजिश का हिस्सा हैं और वही लोग करते हैं। देश ये कह रहा है कि भाई मोदी जी अब तो अपने घर बैठ जा चुपचाप, देश का पीछा छोड़ और देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलने दे। सर एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से विजय शाह और जगदीश देवड़ा ने सेना का अपमान किया है, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, किस तरीके से उनको सजा होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसको पद से हटाना चाहिए, ऐसे किसी भी बेवकूफ आदमी को। देश की सेना किसी के कदमों में होगी? वो जार है क्या रूस का? वो मुसोलिनी है क्या? वो हिटलर है क्या? नरेंद्र मोदी? व्हाट नॉनसेंस। ये देवड़ा वेवड़ा सारे के सारे कुछ नहीं, लोग इनको बेवड़ा कह रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।